गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबीएन ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये आपकी एसएसटी की क्लास है और एसएसटी में हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 आपका है हाउसेस, यानी हाउसेस के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आइए इसके जो मेन पॉइंट हैं उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं कि उसके मेन पॉइंट क्या हैं। मेन हेड्स ऑफ द चैप्टर, टाइप्स ऑफ हाउसेस यानी कि घर के प्रकार, अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस यानी अन्य प्रकार के घर, फिर है पीपल हु बिल्ड हाउसेस यानी कि लोग जो घर, कौन लोग जो घर बनाते हैं, फिर है कीपिंग द हाउसेस हाउस क्लीन यानी कि घर को साफ सुथरा कैसे रखना चाहिए। तो उसके विषय में हम जानकारी इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। अब हम चैप्टर को डिस्क्राइब करते हैं, यानी उसको विस्तार पूर्वक पढ़ाते हैं। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव यानी हम सभी को घर की आवश्यकता होती है। फिर है अ हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड, थीव्स एंड एनिमल्स। एक घर हमें किससे सुरक्षित रखता है? वर्षा, गर्मी, जाड़ा, बरसात, चोर और जानवरों से हमारी सुरक्षा करता है। अ हाउस इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली। एक घर एक स्थान पे जहाँ पर हम एक छत के नीचे रहते हैं उसे हम परिवार कहते हैं। इट प्रोवाइड्स अ शेल्टर, ये आश्रय है, ये हमको आश्रय देता है, सुरक्षित रखता है, प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है। वी रेस्ट एंड स्लीप इन आवर हाउस, हम अपने घर में आराम करते हैं और सोते हैं। वी कॉल इट आवर होम, उसे हम क्या कहते हैं? इसे हमारा घर कहते हैं। पीपल बिल्ड्स हाउस अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड प्लेस दे लिव इन। पीपल यानी लोग जो हैं घरों का निर्माण वो मौसम और जगह के स्थान के हिसाब से करते हैं। दे यूज बिल्डिंग मटेरियल्स दैट आर इजली फाउंड इन द एरिया, यानी दे आर यूज यानी कि वे निर्माण जो मकान का निर्माण करते हैं, उपयोग करते हैं सामग्री का, वो आसानी से जहाँ पे जैसा मिल जाता है एरिया में, उस एरिया में उसी हिसाब से मकान का निर्माण करते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ हाउसेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउस, यानी 2 प्रकार के मकान होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। बूस्ट ऑफ योर ब्रेन, दे अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। आदि मानव जो होते थे पहले गुफाओं में रहते थे। कच्चा हाउस, अब कच्चा हाउस के विषय में हम पढ़ेंगे। सम हाउसेज आर मेड ऑफ वुड, मड, बम्बू, स्ट्रॉ एंड लीव्स। कुछ घर जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? यानी कि वुड लकड़ी, मिट्टी, बांस, भूसा और पत्ते से बना होता है। दीज हाउसेज आर कॉल्ड कच्चा हाउस और टेम्परेरी हाउस। इस घर को हम कच्चा हाउस या पक्का हाउस, कच्चा हाउस या टेम्परेरी हाउस कहेंगे। दीज हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये घर बहुत मजबूत नहीं होते। कच्चा हाउसेज आर मेनली फाउंड इन विलेज, कच्चे घर अधिकतर मुख्य रूप से गांव में पाए जाते हैं। बूस्ट अप योर ब्रेन, हट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस। आप बच्चों पिक्चर देख रहे हैं हट की, ये कच्चा हाउस का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कच्चा हाउस क्या होता है। अब आते हैं हम पक्का हाउस पे। सम हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टोन, आयरन, स्टील एंड कंक्रीट। कुछ हाउस जो होते हैं वो ईंट, सीमेंट, पत्थर, आयरन, लोहा, स्टील आदि से बने होते हैं। दीज हाउसेज आर कॉल्ड पक्का हाउस और परमानेंट हाउस। इस घर को हम पक्का हाउस और परमानेंट हाउस कहते हैं। फिर दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि ऐसे घर जो होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं। पक्का हाउस आर मेनली फाउंड इन सिटीज़ एंड टाउन्स। पक्के घर जो हैं वो अधिकतर मुख्य रूप से शहरों में पाए जाते हैं। बूस्ट अप योर ब्रेन,
A good house should have separate room for sitting, bathing, sleeping, cooking and storing. यानी कि एक अच्छे घर में क्या होते हैं, चाहे पक्का हाउस में, उसमें सेपरेट सबके रूम होते हैं, एक बाथरूम होता है, बेडरूम होता है जहाँ पर हम सोते हैं, और किचन होता है, एक स्टोर होता है। अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस, अन्य प्रकार के मकान कौन से होते हैं? देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस, कुछ मतलब यहाँ पर कुछ जो है अन्य प्रकार के मकान भी बताए गए हैं। सबसे पहले है बंगलो। सम हाउसेज आर बिग, यानी कुछ घर जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। दे हैव अ लॉन एंड कार्टयार्ड, दीज हाउसेज आर कॉल्ड बंगलो। दे हैव अ लॉन, उसमें एक क्या होता है, लॉन होता है, और कार्टयार्ड यानी आंगन होता है। ऐसे घर को हम बंगलो कहते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैज़ मेनी स्मॉल हाउसेज कॉल्ड फ्लैट्स, यानी कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो होती है, एक मंजिला भवन जो होते हैं, उसमें क्या होता है, गगनचुंबी, उसमें 8 खूब ऊंची ऊंची लंबी लंबी इमारतें होती हैं, और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे मकान बने होते हैं, उसे हम फ्लैट्स कहते हैं। मैनी फैमिलीज लिव इन दीज फ्लैट्स, बहुत से लोग ऐसे परिवार जो हैं वो क्या है, फ्लैट्स में रहते हैं। हाउस बोट, अ हाउस बोट इज़ अ हाउस ऑन अ बोट, हाउस बोट जो है ये नाव पर बना एक मकान है। इट इज़ फ्लोटिंग ऑन वाटर, वो जो है वो मकान जो है पानी पे तैरता रहता है। बच्चों आप पिक्चर देख रहे हैं कि इसमें नाव के ऊपर मकान बना है और वो पानी पे तैर रहा है। इट इज़ अ टेम्परेरी हाउस, इसे हम टेम्परेरी हाउस कहेंगे। इट इज़ मेड ऑफ वुड, मतलब ये क्या है, लकड़ी से बना है। इन इंडिया हाउस बोट आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला, ऐसे मकान भारत में कश्मीर और केरला में देखने को मिल जाते हैं। इग्लू, एन इग्लू इज़ अ हाउस मेड ऑफ आइस एंड स्नो, इग्लू जो है वो बर्फ़ से बना होता है। इट इज़ फाउंड इन कोल्ड प्लेसेस, ये ठंडी जगहों पे बनाए जाते हैं। एक्सिमो लिव इन इग्लू, एक्सिमो जो है इग्लू में रहते हैं। बूस्ट अप योर ब्रेन, एंड इग्लूज रूफ इज़ इन द शेप ऑफ डोम, यानी कि इग्लू की जो छत होती है वो कैसी होती है, इग्लू की छत जो है वो एक तरह से क्या होता है, एक गुंबद के आकार में होती है। अब हम नीचे चित्र दिया गया है, कुछ मकान के नाम दिए गए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करके यानी पहचान करके और उसकी स्पेलिंग को सही करके बुक में ही लिखनी है। सबसे पहले हट है, फिर हाउस बोट है, फिर बंगलो है, फिर इग्लू है। अब पीपल हु बिल्ड हाउसेस, मतलब वे लोग जो घर बनाते हैं। मेनी पीपल हेल्प अस इन बिल्डिंग अ हाउस, बहुत से लोग एक घर बनाने में हमारी मदद करते हैं। एंड आर्किटेक्ट मेक द डिजाइन ऑफ द हाउस, एक आर्किटेक्ट जो होता है, वास्तुकार जो होता है, वो घर का डिजाइन बनाता है। अ मसून बिल्ड्स वॉल्स एंड मेक्स द रूफ, एक मिस्त्री जो है वो क्या करता है, दीवारों का निर्माण करता है और छत बनाता है। एन इलेक्ट्रीशियन इट्स द इलेक्ट्रिकल इक्वाइपमेंट्स, यानी कि एक इलेक्ट्रीशियन विद्युत उपकरणों को फिट करता है। अ कारपेंटर मेक्स द फर्नीचर, एक बढ़ई जो है फर्नीचर बनाता है। अ प्लम्बर लेज वाटर पाइप्स एंड फिक्स द टेप, यानी कि प्लम्बर का कार्य है पाइप को क्या करना है, फैलाना और नलों को फिक्स करना है। अब पेंटर पेंट द रूफ, एक पेंटर का काम है छत को, एक पेंटर का काम है घर को पेंट करना। अ पेंटर पेंट द हाउस, यानी कि एक पेंटर का काम है घर को पेंट करना। कीपिंग द हाउस क्लीन, घर को कैसे साफ रखना है। अ गुड हाउस शुड अलाउ लॉट्स ऑफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर, एक अच्छे घर में सूर्य का प्रकाश और फ्रेश एयर
मतलब होना अति आवश्यक है। तो वी शुड, देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं। क्या हमें क्या आवश्यक है। वी कीप योर हाउस क्लीन एंड टाइडी, यानी कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। कीप थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस, यानी वस्तुओं को एक जगह पे रखना चाहिए। डस्ट द फर्नीचर एंड अदर थिंग्स, यानी कि फर्नीचर और अन्य चीज़ों की डस्ट को हटाना चाहिए। और स्वीप द फ्लोर एवरी डे, हमें प्रत्येक दिन फर्श को साफ करना चाहिए। टॉयलेट्स मस्ट बी क्लीन एंड वॉश्ड एवरी डे, टॉयलेट को प्रतिदिन धोना और साफ करना चाहिए। वॉश कर्टन्स एंड कवर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि कर्टन यानी पर्दे और कवर को टाइम पे समय समय पर साफ करना चाहिए। रिमूव द कॉबवेब्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड, यानी कि रिमूव द कॉबवेब्स, यानी कभी कभी मकड़ी के जालों को हटा देना चाहिए जब रिक्वायर्ड हो, यानी उसकी ज़रूरत हो। जब आप देखें कि मकड़ी के जाला घर पे लगा हुआ है तो उसको साफ कर देना चाहिए। अब समराइज पढ़ते हैं। अ हाउस इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली, मतलब एक घर ऐसा जहाँ पर हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। कच्चा हाउस आर मेड ऑफ वुड, मड, बम्बू एक्सेट्रा, घर जो है कच्चा हाउस जो है लकड़ी, मिट्टी, बांस आदि से बना होता है। बम्बू माने बांस होता है। पक्का हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, आयरन, पक्का हाउस किससे बना होता है, ईंट, सीमेंट और लोहे से। एन इग्लो इज़ अ हाउस मेड ऑफ आइस एंड स्नो, इग्लो हाउस जो है वो बर्फ से बना होता है। मेनी पीपुल हेल्प अस इन बिल्डिंग अ हाउस, बहुत से लोग घर को बनाते हैं। वी शुड कीप योर हाउस क्लीन एंड टाइडी, यानी हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। बच्चों ये चैप्टर आपका SST का 6 चैप्टर पूरा होता है। इसकी एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है, केवल आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करना है और सारी एक्सरसाइज आप